नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ वो है छोटा या बड़ा। इंसान छोटा है या बड़ा है, उसे कैसे मापा जाए, उसे कैसे तोला जाए। मैं जब अपने चारों तरफ देखती हूँ तो समाज में आज एक धारणा व्याप्त हो चुकी है और हम सभी के दिमाग में बस चुकी है कि इंसान को उसकी पैसे की हैसियत से छोटा या बड़ा माना जाता है। जिसके पास जितना बड़ा रुतबा, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, वो इंसान उतना ही बड़ा। लेकिन मेरे विचार कुछ अलग हैं। मुझे लगता है कि इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। मैंने बहुत बड़े बड़े महलों में रहने वाले ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सोच बहुत ही छोटी होती है, और मैंने बहुत छोटी सी झोपड़ी में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी सोच से बहुत बड़े कहलाए जाते हैं, या उन्हें बहुत बड़ा कहना चाहिए। जो गरीब है वो छोटा नहीं, जो गरीब है वो छोटा नहीं, जो सोच से छोटा है वो गरीब है। तो एक बार मेरे साथ भी कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसको मैंने कविता के माध्यम से शब्दों में उतारा है। मैं वो कविता आपके सामने रखती हूँ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची जो कि बहुत ही अभावों में पली, जिसके पास सही से कपड़े, सही से जूते तक पहनने के लिए नहीं थे, उस छोटी सी बच्ची ने मुझसे क्या कहा, सुनिए। उस मासूम बच्ची की वो आंखें, उस मासूम बच्ची की वो आंखें, उसमें चमकते वो चांद सितारे। उस मासूम बच्ची की वो आंखें, उसमें चमकते वो चांद सितारे। उसके फटे स्वेटर को मुंह चिढ़ाते, उसके फटे स्वेटर को मुंह चिढ़ाते, प्यारे प्यारे गालों पर सजे हंसी के गुब्बारे। मेरे मन की पीड़ा को हर गई, मेरे मन की पीड़ा को हर गई, जब दौड़ कर वो मेरे गले लग गई। अपने नन्हे से पैकेट से चिप्स निकाले, बरबस मेरे मुंह में डाले। अपने नन्हे से चिप्स के पैकेट से चिप्स निकाले, बरबस मेरे मुंह में डाले। सच कहूँ तो बरसों से रुकी मेरी भूख को वो पल भर में शांत कर गई। उसका प्रेम मेरे मन की भूख को शांत करता चला गया। बेटी नहीं कोई मेरी, बेटी नहीं कोई मेरी, यही दुख सताता था। मेरी ममता के आंचल में न जाने वो कब एक परी बनकर उतर गई, एक परी बनकर उतर गई। टूटी चप्पल पहने, टूटी चप्पल पहने, ऊंचा उड़ने की उसकी ख्वाहिश। टूटी चप्पल पहने, ऊंचा उड़ने की उसकी ख्वाहिश, मेरी कीमती जूतियों को शर्मिंदा कर गई। हद तो तब हुई, हद तो तब हुई जब एक पेंसिल खरीदने को मोहताज वो नन्ही बच्ची, जब एक पेंसिल खरीदने को मोहताज वो नन्ही बच्ची मुझे उपहार में देने के लिए कलम का रंग पूछने लगी। उसने मुझसे पूछा कि मैडम आप कौन से रंग का पेन पसंद करती हो, मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगी। उस मासूम दिल की हवेली के सामने इन दो लाइनों में आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। उस मासूम दिल की हवेली के सामने बड़ी बड़ी कोठियों की इमारत ढह गई, बड़ी बड़ी कोठियों की इमारत ढह गई। तो इस कविता को सुनाने से मेरा तात्पर्य इतना है कि अपनी सोच को बड़ा रखिए। इंसान सोच से बड़ा बनता है। उस छोटी सी बच्ची ने समाज के मुंह पर एक तमाचा मारा, ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी सोच और एक बहुत बड़ा दिल है। तो मैं अपने समाज में ये देख रही हूँ कि हमारी हैसियत तो बढ़ती जा रही है, हमारे पास पैसा तो बढ़ता जा रहा है, हमारी दौड़ बढ़ती जा रही है, हमारी भूख बढ़ती जा रही है, हमारे आराम और सुख बढ़ते जा रहे हैं, पर हमारी सोच कुछ घटती जा रही है, कुछ कम हो रही है। तो अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करते रहिए, जीवन को उस राह पर ले जाइए जिस राह पर चलकर अंत में आपको सुकून और शांति का अनुभव हो।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये कविता और ये चर्चा अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।